दोस्तों, मैं हुसैन और मैं हूं राजेश और आप देख रहे हो ऑनेस्ट रिव्यूज। और अगर आपकी जिंदगी में 24 घंटे हैं तो तुम मान लो 8 साढ़े 8 घंटे तो तुम सोने में निकाल दोगे, आधा पौना घंटा आप हगने मुतने में निकाल दोगे, 1 डेढ़ घंटे की तुम रीलें देख डालोगे, एक आध घंटा आपका इसमें निकल जाएगा कि सूर्य भाई का आप घर कैसे चलेगा, एक आधा घंटा आपको इस बात पे निकल जाएगा कि भाई हार्दिक पांड्या और आमिर खान की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, एक आधा घंटा आपका निकल जाएगा विराट कोहली अफगानिस्तान सीरीज नहीं खेल रहा, अब उसकी 100 सेंचुरीज कैसे होगी, 1 घंटा आपको निकल जाएगा ये सोचते हो कि देश की इकॉनमी कहाँ जा रही है। उसके बाद अगर आपके पास 4-5 घंटे बचते हैं तो आप 3 साढ़े 3 घंटे की पेड्डी देख सकते हैं। तो 3.5 घंटे की तो फिल्म है, उसके ऊपर आपको आधा पौना घंटा 1 घंटा मतलब 5 घंटे का हिसाब किताब आप निकाल के चलना। हाँ, मतलब दिन के 5 घंटे आप पेड्डी को दे सकते हो। पेड्डी देखने का एक ही फायदा है गुरु, वो ऐसी जगह बता दो जो 250 रुपए में तुम्हें 4 घंटे एसी में बैठने को मिल रहा हो। कोई नहीं भाई, ये बात सही है भाई कैफे भी जाओगे ना तो 1-1.5 घंटे 350 रुपए की तो माचा है, और 15 मिनट बैठने देगा, उसके बाद आंखें दिखाना शुरू कर देगा, ऑर्डर कर। हाँ। क्या चाहिए सर, मे आई हेल्प यू। कोई नहीं बैठने दे रहा भाई तुम्हें 250 रुपए में 4 घंटे एसी के अंदर, सिवाय पेड्डी भाई के। Anyway guys, हम लोगों ने देखी रामचरण की नई पिक्चर पेड्डी एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज भाई क्या जरूरत पड़ी भाई इतनी लंबी पिक्चर बनाने की तुम्हें। ये क्या चस्का लग गया पिक्चर बनाने का भाई, खत्म ही नहीं हो रही इसकी दिक्कत है भाई। हाँ, ये एडिट मोबाइल पे होने लगे लगता है। तो मोबाइल पे क्या है कि अबे कौन काटे यार, लगा आगे पीछे करके सीन। इनमें बात करते हैं फिल्म के कास्ट की। फिल्म के लीड रोल में रामचरण जो कि प्ले करते हैं पेड्डी का कैरेक्टर। पेड्डी बेसिकली क्या है, पहाड़ी दिहाड़ी है, जो पहाड़ी गांव में रहते हैं और दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं। और पार्ट टाइम में ये बहुत ही अच्छे एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर है ऐसे जो सारा खेल खेल लेते हैं, मतलब सब काम कर लेते हैं। और उनकी खासियत भाई क्या है, उनके गांव के पास एक पेड्डी पत्थर है, क्योंकि पेड्डी ने वहां छक्का मारा था। अब ये आपको भी लगेगा कि अरे हाँ, तो छक्का तो सब मार लेते हैं, पत्थर पे लग गया सब नहीं मारते, सूर्य भाव नहीं मार पाते आजकल नहीं मार पाते। सूर्य भाव की बात करें। लेकिन पेड्डी भाव ने जो छक्का मारा ना, जिससे उनके पत्थर का नाम पड़ा है, वो मारा 2 ग्राउंड दूर से। भाई गलत, 3 मैदान दूर से छक्का, सॉरी 3 मैदान दूर से। तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई, आंध्र प्रदेश में 350 मीटर का छक्का मारा है। 350 मीटर का छक्का मारा है भाई। हु वैभव सूर्यवंशी हु पेड्डी। इसके अलावा पिक्चर के अंदर है जानवी कपूर जो कि प्ले करे अच्छी अम्मा का कैरेक्टर। उनका मुंह कम दिखाया भाई, पेट ज्यादा दिखाया है। भाई मैं यही कहने वाला हूं, उनके कैरेक्टर की खास बात ये है कि उनके पास पेट है। वो पता चला वो जानवी कपूर बैठी मेकअप आर्टिस्ट मुंह पे मेकअप कर ही नहीं रहा है। मैम आपको क्लोजअप लगेगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? मैम नीचे का ही क्लोजअप बोला डायरेक्टर ने मुझे। भाई इतना अजीब तरीके से सेक्सुअलाइज करा है, कभी उनकी कमर दिखाते हैं, कभी उनकी क्लीवेज दिखाते हैं। तो अच्छी अम्मा गांव में रहती है और पेड्डी भी वहां रहता है, मतलब लव इंटरेस्ट है पेड्डी का वो। और ये तो आपको पता ही है भाई साहब कि हमारे यहाँ फिल्मों में अगर हीरो को सक्सेसफुल होना है तो उसे हीरोइन को इग्नोर करना पड़ेगा। बस कोई ऐसा हीरो नहीं देखा भाई जो प्यार में पड़ने के बावजूद सक्सेसफुल हो गया हो। प्यार में पड़ने के बाद तो लोग बर्बाद ही हुए गुरु। इसके अलावा पिक्चर के अंदर है मुन्ना भाई दिव्येंदु शर्मा। वो यहाँ क्या बने, उनके बाप बहुत बड़े नेता है और वो उनके निठल्ले लौंडे बने। निठल्ले लौंडे जिन्होंने एक टीम खरीदी हुई है, वो हाँ टीम के ओनर भी है और कैप्टन भी है टीम के। हाँ, पूरा आईपीएल चल रहा है वहाँ भी, एक छोटे लेवल का, छोटे लेवल छक्के लंबे लगते हैं। हाँ 300 मीटर 350 मीटर के छक्के लगते हैं भाई वहाँ। और वो वही हरकतें करते हैं भाई जो वो वहाँ भी करते थे मुन्ना भैया बन के। मतलब फुल छिछोर बनती है। उन्हें लग रहा है कि अभी भी कालीन भैया बचा लेंगे। एक लिटिल सीन है जैन भाई वो वाला, जिसमें जानवी कपूर के कपड़े उतारने की प्लानिंग हो गई, क्यों उन्हें परेशान पब्लिक में एम्बैरेस करने का, उसके बहुत सारे फोटो ले लेंगे। और इससे उन्हें लग रहा है कि इलेक्शन जीत सकते हैं। टेक्निक सही है भाई, ये जीत जाते हैं। जब कोई ऐसा हो जाएगा तो जनता वोट तो देगी भाई, किसी ने तो गरीबों के बारे में सोचा। इसके अलावा पिक्चर के अंदर शिवराज कुमार भी जो कि प्ले करते गौर नायडू का कैरेक्टर। वो एक बहुत बड़े पहलवान थे अपने वक्त में, जिन्होंने हिंद केसरी का खिताब जीता था और अब उस गांव में पहलवानों को ट्रेन करते हैं। और उनका मतलब इस लेवल का और है कि वो जिस गांव में रहते हैं तो सब उनकी इज्जत करते हैं, पूरा हल्ला है कि भाई वो बढ़िया अखाड़ा है भाई उनका, मतलब 5-6 किलो घी तो मिट्टी में मिला देते हैं। इसके अलावा पिक्चर के अंदर एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले करा है बमन ईरानी ने भी। वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में काम करते हैं और भारत के अगले एथलीट की खोज में। ऑब्वियसली भाई, कहाँ पड़े हो खोज में? हाँ। 2 ही तो एथलीट रह गए हिंदुस्तान में, वैभव सूर्यवंशी पेड्डी। बाकी सब तो ऐसे टाइम पास इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं। सबका हो गया है कि अपना भाई व्यूज के लिए लड़ाई लड़नी है। इसके अलावा पिक्चर के अंदर काफी बड़ी स्टार कास्ट है। ऑफ कोर्स पिक्चर के अंदर जगपति बाबू हैं, रवि किशन है और भी अलग अलग एक्टर्स आते रहते हैं। तो ओवरऑल स्टार कास्ट की अगर बात करें तो लंबी चौड़ी एंड ऑनेस्टली इंप्रेसिव स्टार कास्ट है। अब पेड्डी का पूरा प्लॉट ये है कि भारत को उस साल ओलंपिक में 2 ही मेडल मिले और सब लोग ताली बजाने मुबारक हो, 2 मेडल मिल गए भारत को इस साल। तो तभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अरे सालो 140 करोड़ लोगों में 2 मेडल, खुश हो रहे तुम? तो बोलता है कि साहब जिस देश में फेवरेट गेम लोगों का कैंडी क्रश हो
वहां पर तो 2 ही मेडल आएंगे। कौन बोला कैंडी क्रश फेवरेट गेम है इंडिया का? ये BGMI नहीं सुना तुमने? इसके बाद खोज होती है इंडिया के अगले बड़े एथलीट की जो इंडिया के लिए मेडल्स लेके आएगा, और फिर सबको पता है भाई अब उनको चाहिए वन स्टॉप शॉप। एक बंदा जो 15-20 मेडल ला के दिखाता, वो है पेड्डी। पेड्डी क्या है? पेड्डी कुश्ती में भी खिलाड़ी है बढ़िया वाला, क्रिकेट अच्छा खेलता है, वॉलीबॉल बास्केटबॉल सब कर देता है भाई। पेड्डी अगर टीम लगा देना IPL की 5-7 करोड़ तो अकेला जीत जाए, वो लगाता नहीं शर्म के मारे। हाँ। अब बहरहाल पेड्डी की खोज के लिए पवन ईरानी निकलते हैं, और वही होता है कि पवन ईरानी पूछते थे कौन है ये पेड्डी? पेड्डी को नहीं जानते? जानता भी है पेड्डी कौन है। यहाँ के लोग मंदिर में भगवान को पूछते हैं, लेकिन मैदान में पेड्डी को पूछते हैं। ये पत्थर देख रहा है, ये पेड्डी पत्थर है। भाई शुरू हो जाता है पूरी, फिर पेड्डी की एंट्री होती है। तो वहां से सीन क्या होता है पता चलता है कि पेड्डी बेसिकली पहाड़ी दिहाड़ी है, पहाड़ पे रहते हैं, गांव में आते हैं, दिहाड़ी करते हैं। उन बाकी लोगों को डबल दिहाड़ी मिलती है, उनके गांव वालों को आधी दिहाड़ी मिलती है। इज्जत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहाड़ी है, इज्जत नहीं है। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहाड़ी है और उनकी इज्जत नहीं है, लेकिन पेड्डी की फिर भी इज्जत है क्योंकि पेड्डी गुड़ बहुत अच्छा बनाता है। पेड्डी गुड़ बहुत अच्छा बनाता है, पेड्डी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। वहाँ गांव की अपनी IPL चलती है, यहाँ पेड्डी के ऑक्शन में 600 रुपए मिल जाते हैं पेड्डी को। पेड्डी भाई, भाई ऋषभ पंत है जब परफॉर्म करने वाला। बस ये है कि आया नहीं वो, जिस दिन आ जाता खत्म था वैभव सूर्यवंशी। इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप होती पेड्डी वैभव सूर्यवंशी। 20 ओवर में 950 रन। इंग्लैंड में खेल ले ट्रैफोर्ड से विराट की छत पे। 950 पर 0 का रिकॉर्ड बन गया इंडिया का। ना पेड्डी आउट हुआ ना सूर्यवंशी आउट हुआ। सूर्यवंशी के 100 ही है, पेड्डी के 850 रन। तो वहां से पेड्डी की खोज होती है, लेकिन पेड्डी के साथ दिक्कत ये है कि पेड्डी के गांव वालों को कोई इज्जत नहीं मिलती, उनकी रिकग्निशन नहीं है। यहाँ तक सरकारी रिकॉर्ड में उस गांव का नाम भी नहीं है। ट्रेन भी नहीं रुकती भाई वहाँ पे। भाई सड़क नहीं जाती, सरकारी रिकॉर्ड सरकार मानती नहीं कि वो लोग भी है। एक दिन बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन भाई करके तो देखे कोई वहाँ हरकत उल्टी थी। बोलो भाई आपको रिकग्निशन चाहिए ना, अब्दुल चाचा को एक दिन बुला लो और उससे किसी की पिटाई लगवा दो। तो पेड्डी को रियलाइज होता है कि अगर अपने गांव के लिए कुछ करना है, उनकी पहचान बनानी है, तो एक तरीका है पहचान बनाने का, खेल से। पेड्डी उसमें खेल चूज करते हैं कुश्ती का। अब वहां से पेड्डी की लाइफ आपको लगता है बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि पेड्डी आगे कुश्ती जीतेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उनके गांव में सब दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिर 3.5 घंटे की पिक्चर कैसे बनती बुक्की बाबू की? पेड्डी कुश्ती के भी एंड तक पहुंचते पहुंचते फिर रह जाते हैं। भाई जहां आधे घंटे में लगता है पिक्चर खत्म होने वाली है, पेड्डी की जिंदगी में कोई नई चोट फैल जाती है। कभी क्या होता है भाई, क्रिकेट खेलते खेलते कोई उनको 1 रुपए में ऑक्शन में खरीद लेता है, तो क्रिकेट छोड़ना पड़ता है कि भाई ये तो। और क्रिकेट में भी कैसे बेईमानी हो रही है। एक सीन लेजिट है भाई, मैं आपको बताता हूँ कि सामने वाला बारह पेड्डी को रन आउट कराना चाह रहा होता है, तो वो आगे पेड्डी आधा भागते हैं, वो फिर मना करता है, नो पेड्डी साले को पकड़ के क्रीज में फेंक देगा, तेरी माँ चलो। वो उसका प्लान पूरा फेल हो गया। तो भाई पेड्डी की लाइफ में ये दिक्कत चल रही होती है क्रिकेट में। भाई वो सब लास्ट बॉल पे उनको 1 रन चाहिए होता है, सामने वाला जानबूझ के क्रीज छोड़ के अपने आप को मान कट करा लेता है। भाई किसी के साथ ये हो जाए यार, सोचो ये तो हो सकता है। विराट कोहली 99 पर है, 100 सेंचुरी होने वाली है, सामने बैठा है भाई अर्जुन तेंदुलकर मानकड़ करा लिया खुद को। सेम पेड्डी का ही मूड खराब हो जाता है, पेड्डी क्रिकेट छोड़ के कुश्ती में चले जाते हैं कि मैं यहाँ जीतूंगा और फिर अपने गांव का नाम कराऊंगा। कुश्ती में भी भाई उनके साथ आगे चल के कोई हादसा हो जाता है, कुश्ती उन्हें छोड़नी पड़ जाती है। फिर उनका वापस फोकस होता है कि अपने गांव वालों को कैसे सपोर्ट करूं, फिर वहां कोई लफड़ा हो जाता है। हर आधे घंटे में पेड्डी के साथ एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि पिक्चर और आधा पौना घंटा बढ़ती रहती है। भाई अच्छी खासी फिल्म चलती होती है, पेड्डी के साथ दिक्कत आती है, और इतनी दिक्कत होने लगी थी कि पड़ोस में बैठे हुए लौंडे आए, नोएडा फिल्म देखी तो उनका भी अरे इसकी हर बात दिक्कत ही आ जाती है। इसे आदमी है साले, इसे तो दिक्कत ही ना खत्म होती इसकी। मैंने सोचा भाई कैसे बेचारा बेकार है, आधे घंटे में तो उसकी दिक्कत हो जाए कुछ ना कुछ। बट ये चलता रहता है। ओवरऑल पिक्चर आपको थोड़ी सी लेंदी लगती है, काफी ज्यादा लेंदी लगती है। So now we'll talk about the 3 things we liked about the film and 3 things we disliked. Number 1, one thing we liked, रामचरण। भाई रामचरण जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिस तरह की वो एक्टिंग परफॉर्मेंस लाकर दिखाते हैं, वो एब्सोल्युटली A1 है। और ये तो मानना पड़ेगा कि रामचरण की एक्टिंग में रेंज बहुत अच्छी है। Correct. इमोशंस प्रॉपर दिखाते हैं स्क्रीन पे, गुस्सा अच्छे से दिखाते हैं स्क्रीन पे, मतलब रामचरण गुड एक्टर। और भाई जब पहलवान बनकर आता है तो आपको लगता है कि एक्चुअल पहलवान आया है, आंखों में अग्रेशन है भाई बिल्कुल। और देख रहा मैच सेम रजत पाटीदार, उसकी बायोपिक है भाई, रजत पाटीदार की बायोपिक करेंगे रामचरण। सेकंड थिंग वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म वाज हाउ स्टाइलिश इट वाज। पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी स्टाइलिश फिल्में आई हैं, बट आई थिंक दिस वन विल स्टैंड आउट अमंग्स वन ऑफ देम। सिनेमेटोग्राफी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक फ्रेम देख के इतना मजा आ रहा था, इतना अच्छा लगता है, इतना रियल और इतना सुंदर लग रहा था ना, मजा आ रहा था उसे देख के। Now talking about the 3 things we disliked about the film. One, of course, the run time. 3.5 घंटे की पिक्चर, वो भी ऐसी पिक्चर जो कि मुझे लगता था कि जल्दी बनाई जा सकती थी।
अगर 3.5 घंटे का मीट होता समझ में भी आता, बट पिक्चर काफी खींची हुई लग रही थी। अगेन मतलब सेम चीजें बार बार हो रही हैं और अब वो नहीं भी हो रही हैं, तो फिर आपको इरिटेशन होने लगती है कि अरे भाई खत्म कर दो ना, दिखा दो ना यार, जिता दो ना हीरो को। करेक्ट भाई, हमने 3-3.25 घंटे की लगान भी देखी है पिक्चर, आपको अभी भी आप देखो आपको लेंथ महसूस नहीं होती। धुरंधर भी गई है, धुरंधर गई, आपको हर लेंथ महसूस नहीं होती, बट 3.5 घंटे कुछ ज्यादा हो गया। सेकंड थिंग भाई, फिल्म के गाने इतने वाहियात गाने हैं ना भाई आई एम होपिंग कि शायद तेलुगु में गाने अच्छे लग रहे हो, हाँ, बट हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे भाई। मतलब क्या लिरिक्स हैं, क्या है, वो बहुत ही वाहियात गाने। और आप देखो कि वो ए.आर. रहमान की म्यूजिक है, तो आपको और गाली बकने का मन करता है। हाँ, फिर वो लगता है कि रहमान साहब बोलते हैं मुझे काम नहीं मिल रहा, तो इसलिए भी तो नहीं मिल रहा ना फिर। कोई कहता तनिष बागची है तो कहते सही है भाई, बढ़िया है। हाँ। ए.आर. रहमान ने ऐसे गाने बनाया। थर्ड थिंग भाई, जानवी कपूर को बिल्कुल ही वेस्ट करा है भाई, सिर्फ नेवल दिखाई है, एक आधा बस फेस दिखा दिया है, बट सिर्फ भाई ऑब्जेक्टिफाई करा गया मोस्टली उनको पिक्चर के अंदर, जो कि मुझे लगा कि यार जानवी कपूर नाउ इज मच बिगर देन दिस, शी डजंट नीड टू डू दिस। जानवी कपूर भी, इवन रामचरण को भी अब तो स्टांस लेना चाहिए इन चीजों का। हाँ, कि भाई आप ये- पैन इंडिया स्टार हो, आपकी एक इमेज है, आप RRR जैसी फिल्में कर चुके जो ग्लोबली हिट है, तो आपकी ग्लोबल इमेज है, तो आपकी फिल्म में अगर ये चीजें हो रही है तो वो अननेसेसरी है ना। एक तो भाई सिंपल शॉट लगा हुआ है नेवल का कि नेवल अप डाउन हो रहा है, उसी का शॉट है 4 तो ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया भाई। बाकी अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल एक ठीक ठाक एंटरटेनिंग पैकेज तो पिक्चर बना ही लेती है। जिन लोगों को इस तरह की पिक्चर देखने की शौक है, अच्छी लगती है, दे वर हैविंग अ डिसेंट राइड। आई वुड गिव दिस फिल्म अ सॉलिड 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। बिल्कुल आप फिल्म देखने जा सकते हैं अगर आप इस तरीके के सिनेमा के फैन हैं और समय आपके पास, बाहर गर्मी से बचना चाहते हैं तो जाएं और देखें। इंटरवल मुकेश एड ट्रेलर बना के 4.5-5 घंटे कहीं नहीं। और घर से निकलोगे वहां जाओगे तो 6 घंटे दिन फ्री है, पूरा दिन लगा के जाना भाई अपना। 12 घंटे की शिफ्ट है तुम्हारी। हाँ, अपने सुबह से एक रात पहले से प्लानिंग करना, 9 to 5 है पूरा। 9 to 5 है पूरा भाई। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी